नमस्कार दोस्तों, एनजीओ की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के बारे में कि नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल क्या है और किस स्टेट में कितना सीएसआर फंड निकलता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर एनजीओ को रजिस्टर्ड कैसे करें और अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये रजिस्टर का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके अलावा रजिस्टर हियर का बटन यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप इन दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं रजिस्टर हियर। रजिस्टर हियर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम स्विच कर जाएंगे रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर। यहां पे आएगा सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास सीएसआर 1 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर एक नंबर दिया गया होगा। उस सर्टिफिकेट को उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तो आपके एनजीओ की इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी। इस तरीके से आपके एनजीओ की इंफॉर्मेशन यहां पे इस तरीके से विजिबल होगी, जैसे एनजीओ का नाम और एनजीओ की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मैं इसको रब कर देता हूं। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी मेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। मैंने यहां पर ऑलरेडी एक मेल आईडी लॉगिन की हुई है जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम यहां पे देखेंगे, देखिए नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल से यहां पे ओटीपी आया है। तो हमने यहां पर ओटीपी एंटर कर देना है 17778 और वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही आप करेक्ट ओटीपी यहां पे डालेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा, ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड। आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही यहां पे आपको अपना यूजर आईडी बनाना है, उसके बाद पासवर्ड बनाना है और फिर उस पासवर्ड को रिपीट यहां पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ये आपका यूजर आईडी रहेगा, उसके बाद पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। इस तरीके से ये यूजर आईडी यूनिक रहता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान से बनाना है। उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी आपको ध्यान से बनाना है और इन चीजों को सेव कर लेना है। हमने यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर दिया है। एंटर यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। जब आप नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन विजिबल होगी। अब आपको अपना एनजीओ का प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आएगा ऑर्गेनाइजेशन समरी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको 500 कैरेक्टर में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आपके एनजीओ क्या करती है, या आपकी एनजीओ कब रजिस्टर्ड हुई थी, या किस स्टेट में कार्य करती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्लीटली इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से 500 कैरेक्टर के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की समरी क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे देखिए आपके एनजीओ का पैन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर पैन नंबर ऑटोमेटिक क्यों आएगा? बिकॉज जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट किया था तो आपने गवर्नमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर और अदर सर्टिफिकेट्स दिए थे, तो यहाँ पे पैन नंबर आ गया। अगर आपकी एनजीओ के पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर जीएसटी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऐड मेंबर। ऐड मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जिस पर्सन का आपने डॉक्यूमेंट दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एक मेंबर के डॉक्यूमेंट लगते हैं एनजीओ के, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे उसका जेंडर डालना है
उसका पैन कार्ड नंबर भी विजिबल होगा, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, उसकी ईमेल आईडी और डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखेगी आपको, और आपने सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मेंबर ऐड हो जाएगा। मेंबर ऐड होने के बाद आपने यहां से सिलेक्ट करना है डेवलपमेंट सेक्टर और सब सेक्टर, मतलब आपकी एनजीओ किस सेक्टर के अंदर काम करती है या किस सेक्टर के अंदर फंड चाहती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। तो सेलेक्ट डेवलपमेंट सेंटर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 डेवलपमेंट सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं, रूरल डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत कोष। उसके बाद नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया सब डेवलपमेंट सेक्टर, तो दोनों आ गए, रूरल डेवलपमेंट और स्वच्छ भारत कोष। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन में हम देखेंगे यहां पे हमने सेलेक्ट करना स्टेट, जिस भी स्टेट में आप कार्य कर रहे हैं। मैंने यहां पर बिहार सेलेक्ट किया, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने यहां पे गया सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप इसमें मल्टीपल स्टेट और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल। कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल के अंदर आप नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन आपकी एनजीओ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जिसको आप चाहते हैं कि कोई भी उससे कॉन्टैक्ट करे जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करो किसी भी कंपनी के पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है सीएसआर बजट ऑफ द ईयर। यहाँ पे आप अपने सीएसआर का बजट पूरे साल के लिए डालेंगे कि कितना बजट आपके लिए सीएसआर के लिए आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद बजट ऐड करने के बाद नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट एंड अवार्ड। अगर आपकी एनजीओ के पास कोई सर्टिफिकेशन, स्पेशल सर्टिफिकेशन है, कोई अवार्ड आपको मिला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो इस तरीके से। अवार्ड का नाम, किस ईयर में आपको अवार्ड मिला है, किस एजेंसी के माध्यम से मिला है, अवार्ड किस सेक्टर में दिया गया है, और उसकी डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल्स यहाँ पे एंटर होगी। आप यहाँ पे मल्टीपल अवार्ड और मल्टीपल सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सोशल मीडिया एंगेजमेंट। यहां पर आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हो। आपकी एनजीओ की अगर वेबसाइट अवेलेबल है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे वेबसाइट ऐड करनी ही है। इसके अलावा अगर आपका फेसबुक पेज है तो अपने फेसबुक पेज का यूआरएल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ट्विटर, मतलब जो अब एक्स हो चुका है, अपने ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल का आप यूआरएल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। बेहतर होगा कि आप सारे के सारे एनजीओ की ही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एंटर करें, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ना डालें, बिकॉज यहाँ पे अब आपको लोगो, यहाँ से आपको लोगो एंटर करना है। मतलब जब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से आप अपना लोगो अपडेट कर सकते हो और यहाँ पे आपके एनजीओ का लोगो आ जाएगा। तो दोस्तों ये था नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर किस तरीके से हम अपने एनजीओ का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर किसी भी मतलब ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है या समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा वो कंटेंट आपको और कहीं अवेलेबल नहीं होगा। धन्यवाद।